नमस्कार, न्यूज अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मोदी गवर्नमेंट की यानी मोदी सरकार की 30 यानी तीसरी बार के अभियान के तहत उनके मंत्रिमंडल के विस्तार तो पहले ही हो चुका था। अब उसके साथ मंत्रालय विभागों का जो बंटवारा था वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। इस वक्त मेरे पास लिस्ट है और मैं उसके बारे में आपको बता दूं। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया। अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से हैं उनको भी उनके सहयोगी परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। एस जयशंकर विदेश मंत्रालय संभालेंगे पहले की तरह। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ अश्विनी वैष्णव काफ़ी उनका प्रोफाइल भी बढ़ा है, ऐसा बिल्कुल मान के इसलिए चलिए कि उनको आईएनबी मिनिस्ट्री भी दी गई है। आईएनबी मिनिस्ट्री समझ गए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय सरकार के लिए माना जाता है। इससे पहले ये अनुराग ठाकुर के पास था, तो इस बार अनुराग ठाकुर नहीं बने हैं, संगठन में जा रहे हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे अश्विनी वैष्णव साहब को, इंग्लिश हिंदी दोनों, और क्योंकि ब्यूरोक्रेट भी हैं तो समझाने में उन्हें दिक्कत नहीं आती है, नतीजा उनको ही ये दिया गया है। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के साथ साथ कॉपरेशन जो कॉपरेटिव मिनिस्ट्री है उसकी भी जिम्मेदारी अमित शाह को फिर से दी गई। यानी जितने कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह के कद घटाए जा रहे हैं, घट रहे हैं, या 50 तरह की बातें हुई थी, तो कहीं ना कहीं हवाओं में थी और वो बातें बर्बाद हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, और अब स्थिति साफ हो चुकी है। चलिए तो अमित शाह की बात हो ही गई। अमित शाह सबसे कद्दावर नेता हैं फिलहाल, तो अमित शाह वहीं बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, जी हाँ, इनके बारे में ये कहा गया था कि फिलहाल इनकी राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, तो इसलिए इनको अब इनकी विदाई हो रही है। जबकि सभी मंत्रियों को लड़ने के लिए कहा गया था, उसमें ये नहीं लड़ी थी, बावजूद इसके सरकार ने इन पर भरोसा किया। अब हम चलते हैं और इसके बाद कद्दावर नेता कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर निकल के आए हैं। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है, पावर मिनिस्ट्री जो आर.के. सिंह साहब के पास थी, और शहरी विकास मंत्रालय भी दी गई है। शहरी विकास मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है। उस बाद लोखन साहू शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। श्रीपद नायक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। वित्त मंत्री हो ही गया। हरदीप पुरी की हम चर्चा कर लेते हैं, हरदीप पुरी साहब की भी बात करते हैं। तो हरदीप पुरी जी को पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है। अब सबसे ताकतवर नेता कभी हुआ करते, मंत्री हुआ करते, पीयूष गोयल का पर इस बार कतर दिया गया है। जी हाँ, वो कतर दिया गया है और उनके पास बहुत सारे मिनिस्ट्रीज से उसमें हटा के सिर्फ उनको वाणिज्य मंत्रालय ही दे दिया गया है। तो अब ये रही शिवराज सिंह चौहान की हम चर्चा कर लेते हैं कि इस बार के ऐतिहासिक जीत में शिवराज सिंह चौहान सबसे ज़्यादा वोट के अंतर से जीत के आए हैं। तो सरकार ने उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी दी है, क्योंकि दो मंत्रालय जो बड़े मंत्रालय हैं कृषि कल्याण, इसलिए हम कहेंगे कृषि कल्याण, देखने में, कहने में, सुनने में तो बातें अलग तरीके की निकल कर आती है, लेकिन जब जिम्मेदारी संभालने की बात आती है तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 15 साल, 17 साल, 18 साल दिया है, तो उनको जनता की नब्ज़ पकड़ने में दिक्कत नहीं आती है। तो शिवराज सिंह चौहान साहब को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास भी उनको दिया गया है, एक भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मिनिस्ट्री दी गई है। शोभा करांदले लघु उद्योग राज्य मंत्री होंगी। जीतन मांझी, जी हाँ, जीतन मांझी इकलौते सांसद, पहली बार सांसद बने बिहार से हैं, और उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और बड़ी जिम्मेदारी क्या दी गई है, तो उनको लघु उद्योग मंत्री बना दिया गया है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनेंगे। जी हाँ, तो प्रहलाद जोशी साहब जो हैं वहाँ से हटा दिए गए हैं और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को बनाया गया है, और उनको और भी जिम्मेदारी दी गई है। इस बार सी.आर. पाटिल साहब को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। अब जल शक्ति मंत्रालय सी.आर. पाटिल साहब को क्यों दिया गया, इसके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। क्योंकि गुजरात पानी से सबसे ज़्यादा त्रस्त रहता है, उस गुजरात में उन्होंने बड़ी बारीकी से कुछ काम करके दिखाया। तो चलिए, सी.आर. पाटिल साहब को इसलिए दी गई। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जी हाँ, ये पहले किसी और के साथ था, अभी इनके पास आ गया है। किसी और के पास, मैंने खासकर सिंधिया साहब के पास था। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति से हटके संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। सुरेश गोपी राज्य मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण फिर से दिया गया है। जे.पी. नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, और इसके साथ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की भी जो लिस्ट अभी जारी हुई है वो मेरे पास है, वो भी है। चिराग पासवान को खेल और युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है, और साथ में
फूड प्रोसेसिंग भी दी गई है कि उनके घर में ये मंत्रालय लगातार कई सालों तक रहा है। सर्बानंद सोनोवाल जी को पोर्ट शिपिंग मंत्रालय दिया गया, पहले भी इनके पास ये मंत्रालय हुआ करता था। तो चलिए, ये सब सारे मंत्रालय थे। अब हम बिहार की बात करते हैं। लल्लन सिंह के प्रोफाइल को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। उनको एनिमल हस्बेंड्री भी दी गई है, उसके साथ में एक और बड़ी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए, मैं अभी आपको और थोड़ा सा डिटेल देता हूँ।